पुलिस के पास टाइम नहीं, या चोरियां बढ़ रही है, पुलिस के पास टाइम नहीं, या लोग टीबी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में एक सभा चल रही है और सलमान पूनिया यहाँ संबोधित कर रहे हैं और पूरा जो पंडाल है वो खचाखच यहाँ पर भरा हुआ है और यहाँ के सांसद कुलदीप इंदौरा यहाँ पहुँच चुके हैं, विधायक अभिमन्यु पूनिया और तमाम जो जनप्रतिनिधिगण हैं और किसान संगठनों से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। किसान के बेटों को बताने का कोई कष्ट करेगा जिसका टर्नओवर एक साल में 100 गुना 200 गुना 500 गुना बढ़ जाए, ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। ये सही कह रही थी बहन जी, ये अन्न का कटोरा टीपी यहाँ से हनुमानगढ़ पीलीभंगा या धान का बैल, इस बेल्ट में चना फैक्ट्री लगेगी, पानी जमीन से खींचेंगे, पहले तो आपका पानी खत्म करेंगे और उसके बाद वो गंदा पानी, वो केमिकल युक्त पानी वापिस आपकी जमीन में भेजेंगे, पूरा का पूरा इलाका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कैंसर युक्त हो जाएगा। साथियों, थोड़े दिन पहले पंजाब में बाढ़ आया, बाढ़ के बाद लोगों ने पैसे इकट्ठे किए। मैं करीब फाजिलका जिले के गांव में गया था, मैंने वहां जाकर के देखा छोटे से गांव में 50 कैंसर के मरीज थे। छोटे से गांव में, कितना सा गांव था जहां मदद करने गए, 50 लोग कैंसर के कागज लेके आ गए। ये चिंता हमने पिछली 26 तारीख को जिले के कलेक्टर को बताई कि ये कैंसर नहीं, ये चिंता है, टीबी के लोग लेट खड़े हुए हैं। मुझे याद है कांग्रेस शोभत सिंह को एक बार एक कलेक्टर ने पूछा कि इलाका कैसा है, मैं मौजूदा कलेक्टर साहब को बताना चाहता हूँ, तो शोभत जी ने जवाब दिया था, ये इलाका सोता बहुत है लेकिन ये जाग जाता है, फिर इसको नींद नहीं आती है। कलेक्टर साहब, ये इलाका सुनना बहुत है, पर जब जाग जाता है तो आपकी फौज, आपकी पुलिस, आपकी गाड़ियां, आपकी लाठियां कोई नहीं रखेगी, छाती लगाएंगे और लड़ते आगे जाएंगे। ये थे बलवान पूनिया जो संबोधन दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हमने कांग्रेस शोभत सिंह के उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करा। हम चाहे बागरा में रहे, नोर में रहे, हम किसानों के बीमे के लिए लड़े, नहरों के पानी के लिए लड़े, बिजली के लिए लड़े, लेकिन आज इथेनॉल के किसान के साथ अखिल भारतीय किसान सभा के साथी मंगेश चौधरी, हम और टांगू जी सब लोग आए, हमारे CI2 के साथी आए, हमारे साथी वीर वर्मा के नेतृत्व में हनुमानगढ़ से लोग आए, गोपाल जी बिश्नोई किसान सभा के साथी पीलीभंगा से आए। हम सब आपको ये कहने के लिए आए कि आप अकेले नहीं हो, पुलिस जुल्म करेगी, सरकार जुल्म करेगी, राज जुल्म करेगा तो विधानसभा में आवाज अभिमन्यु उठाएगा, लेकिन विधानसभा को घेरने का वादा हम लोग सब लोग मिलकर के रखते हैं। हम सब लोग मजबूती से लड़ेंगे, टकरा लड़ेंगे, पग पर लड़ेंगे, इंच पर लड़ेंगे और तुम्हारी लाठी और गोलियों का मुकाबला करेंगे, लेकिन तुम्हारा ये जेल, तुम्हारा ये केमिकल युक्त फैक्ट्री इस इलाके में नहीं रहने देंगे। शपथ क्या नाम हमारा कलेक्टर से कि आपको 2 बजे का समय दिया था, वो समय सीमा पूरी होगी। अभी आप चेक कर रहे हो, क्या ये उधर जाएं, क्या ये इधर जाएं? कलेक्टर साहब, हम किधर ही जाएं, हम किधर ही जाएं, उधर ही तुम्हें झुकना पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर के अफसरों को कह दो कि हजारों लोग हैं टीवी में, अभी भाषण चल रहा है, इधर फैक्ट्री है, इधर तुम्हारा दफ्तर है, उधर तुम्हारी रेलवे लाइन है, हम कहीं भी जा सकते हैं। हमारी संघर्ष समिति यह कह देगी कि चलो उतनी जनता चल पड़ेगी। फिर हमारे यहाँ रिवाज है, फिर काके से नहीं मानेंगे, फिर आपको फिर बड़े आदमी को बुलाना पड़ेगा, फिर आप जिले में कलेक्टर नहीं बचोगे, फिर आपकी कलेक्टर रहने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इस जिले में कलेक्टर रहना है तो इस जिले के किसान को, नौजवान को, माता और बहनों को सुनना पड़ेगा। उनके सीने में किस टाइप की आवाज, वो
परले दिन कोल्लू में कोई फसल बीमा के लिए लोगों को इकट्ठा करेगा। आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। आप किसी बीजेपी के दिल्ली के नेता के इशारे पर हनुमानगढ़ जिले को लाठी से नहीं हाँक सकते। ये सरदार आए हुए एक नारा लगा देते हैं, जो बोले तो कलेक्टर साहब और सुनावा कुछ, कोई और भी बात बतानी। साथियों, मुझे 2002 का आंदोलन याद है। मैं सफाई का जिलाध्यक्ष था। गुरु जी, जामू जी और अशोक जी, ये लोग लड़ रहे थे। ये लड़ाई के अगुआ लोग थे। 20,000 किसान आए हुए थे। उस समय भी पुलिस ने यही करा, लोगों को रोकने के लिए जुल्म करने की कोशिश करी। पर जैसे महंगा सिंह को भीतर ले गए, हमारे साथियों पर मुकदमे करे, हम लोग खड़े होकर के आगे। या लाठी खेड़ा में प्रदूषण होगा, उसकी आंच पंजाब से, उसकी आंच हरियाणा से, उसकी आंच पूरे इलाके से सुनाई दी। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं प्रशासन से कि इस इलाके में जब लोगों ने तय कर लिया फैक्ट्री नहीं लगेगी, तो चाहे आप हमारी कुर्बानी ले लें, चाहे आप हम पर मुकदमे कर दें, चाहे आप हमें जेलों में भेज दें, चाहे आप कुछ भी कर लें, जब तक फैक्ट्री नहीं उखड़ेगी हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, हम लोग चुप नहीं रहेंगे, हम लड़ेंगे। और तुम रोज पुलिस कहां से लाओगे? तुम रोज कौन से थानों से पुलिस बनाओगे? तुम बीकानेर से जाब्ता बनाओगे, तुम चूरू से जाब्ता बनाओगे, तुम दिल्ली से फौज बनाओगे। बनाओ फौज, मारो हमें, क्योंकि तुम जब घोषित हो गए हो अडानी के दलाल, अंबानी के दलाल घोषित हो गए हो। तुमने लोकतंत्र छोड़ा ही नहीं। तुमने भगत सिंह की कुर्बानी को गद्दा बताया है, तुमने पंच प्यारों की कुर्बानी को गद्दा बताया है, तुमने हिंदुस्तान के किसान को रियाल देने का काम करा है, हिंदुस्तान के किसान की जमीन खा रहे हो। कभी तुम बिजली के तार लेके आ जाते हो, तुम कभी एथेनॉल की फैक्ट्री लेके आ जाते हो, कभी तुम जगह जगह ढेरों को छेड़ने के लिए बड़े पूंजीपति को ले आए। अरे भजनलाल जी, हम तो समझते थे तुम बड़े सीधे साधे हो, पर तुम तो जलेबी से भी टेढ़े निकले। तुम तो जलेबी से भी टेढ़े निकले। जलेबी मीठी होती है, पर तुम्हारी चाशनी खारी है। खारी जलेबी हमने जिंदगी में देखी नहीं। किसान भाइयों बहनों, जब जब ये बीजेपी हावी हुई है, इसने हमेशा हमें खारी चाशनी से वास्ता कराया है। पता है आपको, आप तो ठंडे हैं, आप मजबूत लोग हैं। हनुमानगढ़ जिले के हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पता हालत क्या है राजस्थान की? राजस्थान में 4 लाख हेक्टेयर जमीन जो इन्होंने अडानी को दे दी। अडानी बिजली पैदा करेगा, ये सूर्य अडानी को ठेके दे दिया। जमीन 4 लाख हेक्टेयर अडानी के ठेके दे दी। शेयर कर दें जो देख रहे हैं। बिजली की लाइनें जाएंगी 765 kWh की लाइन, पौन बिघे में एक पोल, 60-60 मीटर का चारों तरफ रेडियस, पूरे इलाके से बिजली की तारें गुजरेंगी। मुआवजा जहां लोग लड़ेंगे वहां मुआवजा देंगे, जहां लोग नहीं लड़ेंगे तुक्की नहीं देंगे। कोई नियम नहीं है इनके। 10 लाख मुआवजा एक पोल का दिया है, पर नागौर में किसान सभा लड़ी 48 लाख दिया। शीतकर में आते ही 1 पोल का मुआवजा सबनम जी 1 करोड़ 12 लाख रुपए एक पोल का मुआवजा दिया। भाइयों, कोई नियम नहीं है। कलेक्टर आपको वार्ता में कहे ए नियम ओ नियम, संघर्ष समिति के लोगों कह देना हम तो जानते नहीं नियम क्या है। ये सामान उठाओ, चलते बढ़ो, यही नियम है, यही अदालत का, जनता की अदालत का फैसला होना चाहिए। ये लोग बड़े पूंजीपतियों के दलाल हो गए।
ये लाख कमी गिनाएंगे नेहरू में, ये लाख कमी गिनाएंगे कांग्रेस में, ये लाख कमी गिनाएंगे किसी और में। इंडिया पर मैं कहता हूं आवाज के साथ जो राज में बैठा है यहाँ टिब्बी में सवाल इसी से होगा, प्रशासन उसी से बात करेंगे जो प्रशासन आज सीट पर है। मैं जिले के कप्तान को और जिले के कलेक्टर दोनों को कहना चाहता हूं, आप लोगों की चिताओं पर अगर इथेनॉल की फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो गिन लो, लोगों की लाशें गिन लेना और चिता का सामान तैयार कर लेना। हम जोहर करने के लिए तैयार हैं, तुम बंदूक लेकर के आओ, तुम गोलियां लेकर के आओ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं तुम लोकतंत्र के अंदर समा जाओ। पहले संघर्ष समिति को चिट्ठी भेजो कि काम बंद हो गया और आ जाओ वार्ता करने के लिए। संघर्ष समिति जाएगी, पर तुम किसी के एजेंट बन के काम करोगे तो ये हनुमानगढ़ जिला बर्दाश्त नहीं करेगा। हनुमानगढ़ जिले में ऐसी बर्दाश्त नहीं होगी। दोस्तों, हमने बहुत आंदोलनों में भाग लिए, हमारे आंदोलनों के नेता हमारे साथ बैठे, हम इनकी अंगुली पकड़ के लड़ना सीखे। कर्नल चोकर सिंह कहते थे फौजें वो जीतती हैं जो फौज अनुशासन में होती है, किसान वो जीतता है जो अपने नेतृत्व का कहना मानता है, लेकिन लड़ना है तो जीना है तो